हाँ ड्राइवर, गाड़ी निकाल दो, हम लोग निकल चुके हैं। ठीक है। अरे तुषार, तुषार, तुषार बेटा, तुषार बेटा, कैसा है बेटा तू? माँ आप यहाँ पे, वो भी इस हालत में, क्या हुआ है? तुषार तुम पागल हो गए हो क्या? इस बेकारन को माँ क्यों बोल रहे हो तुम? साक्षी चुप रहो तुम, क्या बोले जा रही हो? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? माँ आप मुझे बताइए, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है और यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? मैं तो यहीं पे हूँ बेटा, और यहीं पे अपना गुजारा करती हूँ। यहाँ पे गुजारा? लेकिन माँ आपका तो अपना घर है ना, आपका अपना बेटा है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने घर पे क्यों नहीं है? मेरे पति की मौत के बाद ना मेरे बहू और बेटा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस यहीं मंदिर के पास सो जाती हूँ और भीख मांग के अपना पेट भर लेती हूँ। माँ आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे क्या हो गया अगर एक बेटे ने आपका साथ नहीं दिया तो? मैं हूं ना, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। अरे आपका दूसरा बेटा मर गया है क्या? तुषार ये क्या कर रहे हो तुम? साक्षी तुम चुप करो, क्या बोल रही हो? मैं तरस गई थी बेटा तुझे देखने के लिए, पर क्या करती, मेरी जिंदगी में बस यही लिखा हुआ था, भीख मांग के अपना पेट भरना। नहीं माँ, देखिए आप ऐसे मत बोलिए, और ऐसा कुछ नहीं लिखा आपकी जिंदगी में। अरे आपका एक बेटा जिंदा है अभी, और मेरे रहते हुए मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा सड़कों पे भीख मांगने के लिए? आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन भाई ने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया, एक बार भी घर पे नहीं आया वो। मेरे बेटे ने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली बेटा, मैं क्या करती, मजबूर थी, और तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई बेटा। मैं यहाँ बस मंदिर के पास पड़ी रहती हूँ और भीख मांग के अपना पेट भरती हूँ, और मैं क्या करती बताओ? वो सब बातें छोड़ बेटा, तू कितना प्यारा लग रहा है, तुझे नजर ना लगे मेरी। क्या करता है बेटा आजकल तू? माँ ये सब छोड़िए, देखिए मैं जहाँ पे भी हूँ आज अपनी जगह बहुत सही हूँ, सब कुछ है आज मेरे पास। लेकिन माँ मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे रहते हुए आपको ऐसे सड़कों पे आने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे भीख मांग रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, वो भी मेरे सामने, मेरे रहते हुए। देखिए मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको इस हालत में देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे अभी क्या बीत रही है। माँ आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया, एक बार तो आती मेरे पास, मैं आपको कभी ये दिन नहीं दिखाता। और भाई उसको मैंने कितनी कोशिश करी उसे फोन करने की, उसने मेरा एक भी बार फोन नहीं उठाया। और आपके बारे में कितना पता करने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ नहीं पता चल सका। कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो, मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे बस। तुषार क्या है ये सब? तुम्हारे मम्मी पापा तो इस दुनिया में ही नहीं है, और ना ही तुम्हारा कोई भाई बहन है, फिर ये माँ ये कहाँ से आ गई? क्या चल रहा है ये सब, मुझे समझाओगे? देखो साक्षी, ये आज के बाद से ना हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, और माँ ये आपकी बहू है। अच्छा ये मेरी बहू है, कितनी प्यारी। अरे दूर रहो मुझसे, भिखारी हो तुम, अपनी ना औकात में रहो, मुझे ना टच करने की भी जरूरत नहीं है। तुषार पागल है, मैं पागल नहीं हूँ जो तुमसे रिश्ते बनाती घूमूं। और तुषार तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे भिखारियों से रिश्ते बना रहे हो? अरे इनकी तो आदत होती है अमीर लोगों को देख के उन्हें बेटा बोलने की, ताकि तुम इन्हें अपने घर ले जाके बैठा लो और ये आराम से पूरी जिंदगी ऐश से काट सके। और देख लो वही हो रहा है, ये ना हम जैसा अमीर लोगों को बेवकूफ समझती है, धंधा बना रखा है इन्होंने ये सब। यही करती हो ना तुम, जहाँ अमीर इंसान देखा नहीं वहाँ रिश्ते बनाने शुरू कर देते हो। साक्षी ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बोला ना कि ये मेरी माँ है, जरा जुबान संभाल के बात करो। तुषार तुम इस भिखारन के लिए, इस औरत के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। साक्षी मैंने बोला ना कि ये कोई भिखारन नहीं है, ये माँ है मेरी। तुषार क्या कर रहे हो तुम, क्यों मुझ पे चिल्ला रहे हो इनके चक्कर में? और ये है ही कौन तुम्हारी? तुमने बताया था तुम्हारी फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं रहा, अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, ये तुम्हारा भाई बहन माँ, कहाँ से रिश्ते आ गए? हाँ साक्षी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अनाथ ही हूँ मैं। तुम्हें पता है मेरी हालत पहले कैसे हुआ करती थी? जैसे मेरी माँ आज सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रही है, भीख मांग रही है, मेरी भी हालत पहले ऐसी हुआ करती थी। मंदिर के सामने भीख मांगा करता था। उसके बाद ये आई मेरी जिंदगी, इन्होंने मुझे देखा, मुझ पे तरस खाया और बोला कि बेटा तुझे यहाँ पे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, तो चल मेरे साथ। उसके बाद से इन्होंने मुझे अपने घर में, अपने दिल में जगह दी, मुझे इतना प्यार दिया और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। जैसे कि मैं इनका सगा बेटा, इनका खुद का भी बेटा है, लेकिन इन्होंने
अपनी पूरी जिंदगी भर उसमें और मुझ में कभी भी कोई फर्क नहीं करा साक्षी। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस माँ की बदौलत हूं। और माँ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और आप रोइए मत, मैं हूं ना। क्या हो गया अगर एक बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, इस हालत में आपको छोड़ दिया, तो आपका दूसरा बेटा भी जिंदा है। मैं आपको खुश रखूंगा, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, और कभी भी आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि माँ, आज के ज़माने में जो आपने मेरे लिए करा है ना, वो कोई अपना भी नहीं करता। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। तो आज से आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहे। और साक्षी, अगर मैं इस मुकाम पे नहीं होता ना, तो शायद तुम भी मुझे कभी नहीं मिलती। तो मेरी माँ की बदौलत ही तुम भी मेरी ज़िंदगी में आई, इसलिए मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। तुषार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतनी बदतमीज़ी की इनके साथ। इन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, और मैं हूँ, लेकिन मैंने ये सब जाने अनजाने किया है। मुझे अगर पता होता ना कि तुम्हारी माँ है, या फिर इन्होंने इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तो मैं कभी इनसे ऐसे बात नहीं करती। तुषार, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं साक्षी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती और किसी औरत को इस हालत में देखती जो मुझे बेटा बेटा बोल रही है, तो वो भी यही सोचती। लेकिन हाँ, ये मेरी माँ से कम भी नहीं, मेरी माँ से बढ़कर ही है। हाँ माँ जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप तुषार की माँ हैं। पता होता तो मैं कभी आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात ही नहीं करती। और हाँ माँ जी, आप अगर हमारे साथ हमारे घर में रहने चलेंगी ना, तो तुषार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। अब से आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी बहू है ना, और वैसे भी तुझे तो कुछ भी नहीं पता था, इसमें तेरी क्या गलती है। हाँ साक्षी, माँ, चले।